हर हर महादेव। आज मैं आप सभी को जित्तीया व्रत कथा में नहाए खाए की कहानी बताऊंगी। नहाए और खाए से मतलब होता है नहा धोकर नहाना और खाना। तो इसी की कहानी आज मैं आपको सुना रही हूँ। कहानी का पूरा आनंद ले, बीच में छोड़कर न जाएं और कमेंट सेक्शन में जय जितिया व्रत और हर हर महादेव अवश्य लिखें। एक समय की बात है, एक राजा और रानी रहते थे। दोनों के पास धन, वैभव, लक्ष्मी, हर चीज भरपूर थी। किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। लेकिन वही संतान का दुख। अब रानी को संतान तो होती थी, उसके 7 पुत्र हुए, लेकिन सातों पुत्र पैदा होते ही मर गए, जिसकी वजह से अब रानी चिड़चिड़ी और हर समय उदास सी रहती थी। वह सोचती थी, ऐसे पुत्र होकर उनकी मृत्यु हो जाना, इससे अच्छा तो मैं बांझ रह जाती। क्या भगवान मेरे एक भी पुत्र ऐसा नहीं देगा जिससे वो उसकी आयु दीर्घ होगी, वो लंबी आयु को प्राप्त करेगा। ये सोचकर एक दिन उसने राजा से प्रश्न किया कि राजन, क्या आप मुझे बताओगे, आप मुझे बताओ, क्या मैं इतनी कुलच्छनी हूँ कि मेरे कोई संतान जो होगी वो दीर्घ आयु नहीं होगी, वैभव को प्राप्त करने वाली नहीं होगी। इस पर राजा ने कहा, देखो रानी, ये सब हमारे हाथ में तो नहीं है। भगवान की जैसी इच्छा होती है। भगवान अपने जो भक्त होते हैं उनको अपने हिसाब से ही रखते हैं। हमारा तो बस यही है कि हर व्रत, पूजा पाठ, हवन विधि जो भी हमें बताता है वो सब तो हम करते हैं। अब भला और हम क्या कर सकते हैं। अब भगवान जिस तरह हमें रखना चाहता है, हमें उसी तरह उसकी चरणों में अपना सिर रखकर रहना चाहिए। हर समय इतनी चिंता करना ठीक नहीं। लेकिन रानी राजा के इस पर जवाब से भी संतुष्ट नहीं हुई। अब रानी और भी चिड़चिड़ी सी हो गई थी और मन ही मन सोचने लगी, शायद राजा भी मैं उनको संतान का सुख नहीं दे पा रही, इससे परेशान हो चुके हैं। अब वो मुझे नहीं देखना चाहते। अपने मन में ही ख्याली पुलाव बनाती रही और ये सोच कर चुपचाप एक दिन जंगल में चली गई। अब जब रानी जंगल में चली गई, वहां जाने के बाद उसे कुछ न सूझा और वह जोर जोर से रोने लगी, चिल्लाने लगी। सब जगह रोना चिल्लाना सुना रानी ने किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। वहां महल में अब रानी की ढूंढ पड़ रही थी। राजा ने पहले तो सब कक्ष ढूंढे, फिर यहाँ वहाँ सबसे पूछा, नौकरों से रानी के बारे में पूछा, लेकिन जवाब कौन दे। रानी ने किसी को बताया ही नहीं कि वह कहाँ जा रही है। वह तो बस चुपचाप निकल गई। अब राजा की परेशानी और भी बढ़ चुकी थी। अब राजा परेशान होकर रानी को यहाँ वहाँ खोजबीन कर रहा था और रानी वहाँ जंगल में पड़ी रो रही थी। ऐसे ही धीरे धीरे 7 दिन का समय बीत गया। अब रानी की हालत भी बहुत ही बुरी हो चुकी थी। बिना पानी, बिना खाने के वह बहुत कमजोर, और अब उसकी आवाज भी ठीक से नहीं निकल रही थी। उसी समय वहां से एक साधु महात्मा गुजरे। साधु महात्मा ने इस अवस्था में गिरी हुई औरत को देखा और उसके पास जाकर कहा, तुम कोई देवी हो या कोई छल कपट करके राक्षसी यहाँ पर लेटी हो? मुझे बताओ, तुम्हारे यहाँ इस अवस्था में लेटने का क्या रहस्य है? जब रानी ने ये बात सुनी तो उसने साधु महात्मा को प्रणाम किया और कहा कि हे साधु महाराज, ना तो मैं कोई छल कपट करने वाली राक्षसी हूँ और ना ही कोई देवी हूँ। मैं तो साधारण सी औरत हूँ, इस राज्य के राजा की पत्नी, यहाँ की रानी हूँ। तब साधु महात्मा ने फिर से प्रसन्न किया, फिर यहाँ एक रानी इस अवस्था में पड़ी क्यों रो रही है? इस पर रानी ने कहा, हे साधु महात्मा, मैंने महल को त्याग दिया है। साधु के प्रश्न पूछने पर रानी ने कहा कि साधु महात्मा, मैं क्या करूं? मेरा तो दुख ही बड़ा अजीब है। एक तो औरत बांझ होती है,
सब्र करती है कि भगवान ने मुझे औलाद का सुख ही नहीं दिया, लेकिन मैं तो ऐसी अभागिन हूँ जिसकी संतान भी होती है, पुत्र रूप भी लेती है और जीवित भी नहीं रहती। आज तक मैंने 7 पुत्र को पैदा किया, एक पुत्र भी मेरी गोद में नहीं है, मेरे साथ खेला बड़ा पड़ा नहीं है। राजा को मैं संतान का सुख भी नहीं दे पा रही हूँ। मैं तो एक ऐसी कुलछनी हूँ। ऐसे ही खुद को कोसती हुई मैं यहाँ इस वन में अपने प्राण त्याग करने के लिए आ गई हूँ। इस पर जो साधु महाराज थे उन्होंने कहा, देखो बेटा, तुम जो सोच रही हो ऐसा कुछ नहीं है। अगर तुम्हारी संतान पैदा होकर जीवित नहीं रहती, इससे तुम कुलछनी नहीं होती हो। ये सब तो भगवान की माया है, जैसा वो चाहते हैं वैसा ही होता है। लेकिन तुम्हें इस तरह वहां से नहीं निकलना चाहिए, तुम्हें महल में वापस लौट जाना चाहिए। रानी ने कहा, नहीं महाराज, जब तक मुझे इसका कोई उपाय न मिल जाए मैं वापस नहीं जाऊंगी, चाहे मेरे प्राण ही निकल जाए। इस पर साधु महात्मा ने कहा, तुम मुझ पर विश्वास रखो और महल चली जाओ, मैं तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर जरूर दूंगा। अगर कोई ऐसा व्यर्थ पूजा विधि हुई जिससे पुत्र की दीर्घ आयु होगी तो मैं तुम्हें अवश्य ही बताऊंगा। ये कहकर साधु महात्मा अंतर्ध्यान हो गए और जो रानी थी वह रोती बिलखती महल की तरफ चल पड़ी। चलने की हालत भी न होने के कारण वो इतना धीरे धीरे चल रही थी कि वो कुछ समय महल पहुंचते पहुंचते बीत गया। उधर जो साधु महात्मा थे वो अंतर्ध्यान होकर स्वयं महादेव के पास, देवों के देव महादेव के पास पहुंचे और वहां पहुंचकर उनसे पूछा कि हे भगवान, आज मैं आपकी शरण में एक प्रश्न लेकर आया हूँ। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि क्या प्रश्न है, बताइए महाराज, अगर मुझसे संभव होगा तो उसका जवाब मैं अवश्य दूंगा। तब साधु महात्मा ने कहा कि पुत्र की दीर्घ आयु का कोई व्रत मुझे बताइए। इस पर महादेव ने कहा, देखो, ऐसे किसी व्रत को तो मैं नहीं जानता, लेकिन हाँ, इसका उपाय तुम्हें जित्य वाहन दे सकता है, तुम वहां जाकर उससे पूछ लो। ये सुनकर वह गंधर्व के जित्यवाहन के पास पहुंच गया। वहां जाकर जित्यवाहन से पूछा कि हे भगवान, आज मैं आपकी शरण में एक प्रश्न लेकर आया हूँ, क्या तुम मुझे उसका जवाब दोगे? जित्यवाहन ने कहा, अवश्य, अगर मेरे पास कोई जवाब होगा तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। तब साधु महात्मा ने वही प्रश्न उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि मैंने तो इसका उपाय पूरे संसार में पहले ही बता रखा है। जो ज्ञानी मनुष्य है, जो ज्ञानी औरत है, वो मेरा ये व्रत हर साल करते हैं और उनके पुत्र को दीर्घ आयु और वैभव की प्राप्ति होती है। सब तरह का सुख इस संसार में मिलता है। ये सुनकर साधु महात्मा ने फिर से कहा कि आप ये व्रत मुझे भी बताइए। तब जित्यवाहन ने बताया कि जितिया व्रत के नाम से या जीवित पुत्री का व्रत के नाम से लोग इसको जानते हैं। यह हर वर्ष पितृपक्ष में, जो कृष्ण पक्ष में आता है, उसकी छठी से लेकर और नवमी तक मनाया जाता है। सप्तमी से लेकर नवमी तक मनाया जाता है। सप्तमी को जो घर की औरतें होती हैं वो नहाए खाए करके, पूजा स्नान करके, नहाए खाए करके और व्रत का नियम लेती हैं। जो अष्टमी का दिन होता है उस दिन वह पूरे दिन निराहार निर्जला व्रत अपने पुत्र के लिए रखती है। अपने पुत्र की दीर्घ आयु, अच्छे स्वास्थ्य और कीर्ति की कामना करती है। और नवमी के दिन जो सुबह नवमी के दिन इसकी पारणा करती है, पूजा करके, और गाय के दूध से जो प्रतिमा बनाई जाती है उसकी पारणा करती है। जो यह व्रत करता है उसके पुत्र की दीर्घ आयु निश्चित ही होती है। महात्मा यह बात सुनकर वहां से वापिस आकर सारी विधि रानी को बतलाई और कहा कि बेटी, तुम भी
अब की बार कृष्ण पक्ष की सप्तमी को किसी पवित्र नदी में जाकर शुद्ध आचरण से नहाए करना और फिर शुद्ध सात्विक खाना, मांसाहार प्याज लहसुन को वर्जित करके शुद्ध सात्विक खाना ग्रहण करना। और जो अष्टमी का पूरा दिन होता है उस दिन निर्जला व्रत करके पुत्र कामना और पुत्र दीर्घ आयु की कामना से व्रत रखना। नवमी के दिन पारणा का जब समय हो उस मुहूर्त पर तुम जो प्रतिमा तुमने बनाई है जगजननी का भी आशीर्वाद उसमें लेना है। और जो प्रतिमा तुमने बनाई है उस प्रतिमा को गाय के दूध से पारणा करना है और उसके बाद ही कुछ भोजन वगैरह ग्रहण करना है। ऐसा व्रत करने से तुम्हें पुत्र की प्राप्ति भी होगी और देखना आठवां पुत्र तुम्हारा वैभव को भी जरूर तुम्हारे घर में लेकर आएगा। ये सुनकर रानी बड़ी खुश हुई। अब तो रानी पितृपक्ष की बेसब्री से इंतजार करने लगी। पितृपक्ष का समय आया। सप्तमी के दिन रानी ने भी बताए गए नियम से साधारण सी एक पूजा रखी। अच्छे से नहा धोकर गंगा नदी में नहाया और वहीं पर पूजा की। पूजा करके व्रत का संकल्प लिया। संकल्प लेने के बाद अगले दिन जो अष्टमी का दिन था निराहार रही, व्रत किया और भगवान सूर्य देव को जल चढ़ाकर उनसे पुत्र कामना की और पुत्र की दीर्घ आयु की कामना की। और इस तरह है नवमी के दिन व्रत की पारणा की। कुछ ही समय के बाद रानी को बहुत ही सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। रानी ने अपने पुत्र का नाम सूर्यवंश रख दिया क्योंकि वह उसको सूर्य भगवान की पूजा करते समय मांगा था, तो उसका नाम भी सूर्यवंश रख दिया। और सब तरह की सुख शांति रानी के घर में रहने लगी। उसके पुत्र की दीर्घ आयु हुई और रानी के 4 पुत्र हुए। चारों बहुत ही कीर्ति और यश सबके भाग्य में लिखवा कर लाए थे। देखने में भी सुंदर थे, स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा था और राजा और रानी का बड़ा बड़ा नाम किया। दोस्तों, यह कहानी जितिया व्रत की है। नहाए खाए का महत्व बताया गया है। सभी बहनें इस व्रत को बहुत ही श्रद्धा और प्रेम से करती हैं। मैंने भी इसके निमित्त एक कहानी सुनाई है। अगर कहानी अच्छी लगे तो दूसरी बहनों भाइयों के पास भी इसको अवश्य शेयर करें। मैं माँ जननी से प्रार्थना करती हूँ कि हे माँ जगजननी, इस त्योहार पर अपनी इन सभी बेटियों की मनोकामनाओं को पूरी करना, उनके पुत्र पुत्रियों को लंबी उम्र का आशीर्वाद देना, स्वास्थ्य बनाए रखना और यश कीर्ति का भी आशीर्वाद देना, ताकि उनका यश और कीर्ति इस पूरी दुनिया में, इस पूरे संसार में फैल सके। हे माँ जगजननी, अगर मुझसे कोई कमी इस कथा में हो गई हो तो मुझे भी माफ कर देना। हर हर महादेव। जय शिव शंकर। जय भोलेनाथ।